एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द एक्सीलेंस क्लासेस में। पिछली वीडियो में हमने 2D फिगर कुछ देखी थी। आज हम देखेंगे उन्हीं आकृतियों की, उन्हीं फिगर्स की 3D फिगर्स, उन्हीं पे बनी हुई। अब तक क्या था 2D फिगर्स में? लंबाई, चौड़ाई। अब एक नई ऊंचाई अथवा गहराई भी हम ऐड करेंगे। क्वेश्चन हम आगे लेंगे, लेकिन पहले हम थोड़ा कंसेप्ट को समझते हैं। आपको पीछे दिख रहे होंगे बोर्ड पर कि दो घनाभ बने हुए हैं, क्यूबॉइड बने हुए हैं। ये किस पे बने हैं? ये आयत के प्लेटफॉर्म पर ऊंचाई बढ़ा दी जाए तो ये बनके तैयार हो जाते हैं। कहने के लिए एक कमरा हो सकता है, एक तालाब हो सकता है, इत्यादि कुछ भी हो सकता है, जिसमें 3 विमाएं होंगी, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अथवा गहराई। अब तालाब होगा तो गहराई होगी, कमरा होगा तो ऊंचाई होगी। जैसे इसे देखते हैं, ये क्या हो गया? एल। ये क्या हो गया? ब्रेथ, चौड़ाई। ये लंबाई और ये ऊंचाई, एच। अब आपको फॉर्मूले रटते रटते कितने फॉर्मूले रटोगे, इस वजह से इन फॉर्मूलों को आपको समझाते हैं। अगर एग्जाम देते समय भूल जाओ तो समझे हुए फॉर्मूले अपने आप से रिपेयर कर लो। अब इसमें 2 चीजें होंगी। अब इसको कमरा मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। क्या मान लेते हैं? कमरा मान लेते हैं। अब कमरे में क्या होगा? एक तो फर्श होगा, जो लंबाई इंटू चौड़ाई से उसका क्षेत्रफल बड़ी आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। दूसरी उसकी 4 दीवारें होंगी, 4 दीवारें होंगी। तीसरा उसकी छत होगी। अब आपने पिछले में देखा, पिछली वीडियो में, कि परिमाप हम कैसे निकाल रहे थे? चारों भुजाओं का योग। क्या निकाल रहे थे? चारों भुजाओं का योग। अब परिमाप चारों भुजाओं का योग होता है, तो अब हम देखते हैं यहां 2 चीजें हैं। एग्जामिनर कमरे में हमसे सफेदी करवा सकता है, चारों दीवारों पर, छत पर भी सफेदी करवा सकता है, फर्श पे भी सफेदी करवा सकता है। तो हमारे पास कितने सूत्र हो गए? केवल चारों दीवारों का क्षेत्रफल, छत सहित चारों दीवारों का क्षेत्रफल, अथवा वो चारों दीवारों छत पे आप पे सफेदी करवा दे, फर्श पर टाइल लगवा दे। तो कितने सूत्र बना के तैयार करोगे भाई? इसीलिए हम इसके बेसिक्स पे चलते हैं कि ये सूत्र बन के तैयार कैसे हुए। तो सबसे पहले इन चारों दीवारों का क्षेत्रफल और आपका फर्श का और छत का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, इस पर बात करेंगे। संदूक भी, आपकी संदूक देखी होगी, संदूक भी घनाभाकार होती है, क्यूबॉइड होती है। अब उस पर बोल दिया जाए कि उस पर पेंट करना है और 1 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना खर्चा आएगा? तो कितना खर्चा आएगा? जितने वर्ग मीटर क्षेत्रफल बैठेगा। अब संदूक तो आप सबने देखी है, जानते हैं, 4 दीवारें होंगी, फर्श होगा और क्षेत्रफल छत होगी। तो कितनी विमाएं हो गई? 6 विमाएं हो गई। 4 दीवारें, छत और फर्श, और संदूक पर चारों तरफ क्या होना है? पेंट होना है। कभी वो कह सकता है कि एक संदूक ऐसी है जिसमें ढक्कन नहीं है, तो कितने फलक तैयार होंगे आपके? भाई 4 दीवारें और एक फर्श, छत तो है ही नहीं। समझ आ रही है बात? या एक कमरे में सफेदी करवा लेता है केवल चारों दीवारों पर, छत पर, तो कितनी विमा तैयार हो गई? 5 विमाएं। तो इसी से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि हमें कोई कंफ्यूजन पैदा ना हो, उसने 5 विमाएं दे रखी है और डायरेक्ट हमने घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का आपका फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, 6 पृष्ठों का घनाभ निकाल लिया। तो सबसे पहले बात करेंगे, आपके सामने ये घनाभ बना हुआ है। इसे कमरा मान सकते हो, संदूक मान सकते हो, कुछ भी मान लो। अब इसको हमने क्या किया कि सबसे पहले ये लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई, ये चौड़ाई है और ये एच है, ऊंचाई है। चल मिल गई चारों। अब चलते हैं आगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? इसकी तली का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। किसका? तली का, फर्श का। तो फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा? L इंटू बी। भाई लंबाई इंटू चौड़ाई, ये हम आयत में पढ़ के आ चुके हैं। घनाभ का क्षेत्र, घनाभ का फर्श कैसा होगा? आयताकार होगा। तो L इंटू बी निकल आया इसका। वेरी गुड। अब जो बगल में जो दीवार खड़ी है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका क्षेत्रफल क्या होगा?
चौड़ाई है और ऊंचाई है। अगर इस दीवार को बिछा दिया जाए तो लंबाई और चौड़ाई हो गई, तो इसका क्या होगा, प्लस b इंटू एच, ये इस दीवार का हो गया। अब एक ये सामने की दीवार बची हुई है, तो इसकी ये और ये दूसरी भुजा h, तो क्या हो गया, l इंटू एच। अब जैसा फलक ये है वैसा ही इसके पीछे वाला है, जैसा ये है वैसा ही इसके सामने वाला है, और जैसा फर्श है वैसा ही इसकी छत है। तो हमने 3 फलकों का क्षेत्रफल ज्ञात किया, और घनाभ में टोटल फलक कितने, 4 दीवारें, 1 छत और 1 फर्श। तो जैसी ये है वैसी, जैसा फर्श है वैसी छत है, जैसी ये भुजा है वैसी ये भुजा है, और जैसी ये सामने की भुजा है वैसी इसके पीछे की भुजा है। मतलब जितना हमने निकाल लिया है उसका 2 गुना है। तो घनाभ के 6 फलकों का क्षेत्रफल अथवा कहें संपूर्ण क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 2LB प्लस BH प्लस LH। ये हमारा फॉर्मूला बनके तैयार हुआ। अब एक बात है, कभी कभी वो प्रश्न पूछ लेता है, इसमें से थोड़ा सा और निचोड़ निकालते हैं रिसर्च वर्क का, तो इसमें वो कभी कभी एग्जामिनर पूछता है कि चारों दीवारों पर सफेदी कराने का खर्च। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए केवल और केवल चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो देखिए इसमें थोड़ा सा आपको मैं फिगर बना के समझाता हूं। ये आपका कमरा है, और भाई चारों दीवारें, इस फर्श मान लेते हैं लंबाई और चौड़ाई। अब इसके ऊपर ही तो खड़ी होंगी चारों दीवारें, कि कहां खड़ी होंगी, इसके ऊपर। किसके ऊपर खड़ी होंगी, इस आयताकार फर्श के ऊपर। तो इस आयताकार फर्श को हम खोलें, तो इस फर्श को, इसको हम खोल लेते हैं। ये वाली भुजा ऐसे बिछा दी, ये वाली ऐसे बिछा दी, और ये वाली ऐसे बिछा दी। तो हमें एक लंबी दीवार मिल गई, और उसकी लंबाई कितनी है, परिमाप के बराबर। हमें एक लंबी दीवार मिली, अगर इस आयताकार क्षेत्र को हमने खोला तो, और इसकी लंबाई कितनी है, परिमाप के बराबर। अब इस परिमाप में ऊंचाई का गुणा करेंगे तो एक ही बार में हमें चारों दीवारों का क्षेत्रफल मिल जाएगा। बात समझ आ रही है कि यदि हमें केवल चारों दीवारों का निकालना है तो सीधा सीधा हम परिमाप में ऊंचाई का गुणा करें तो हमें एक ही बार में चारों दीवारों का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो यहां एक बात लिख लेते हैं हम, चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर परिमाप इंटू ऊंचाई अथवा h। चारों दीवारों का क्षेत्रफल परिमाप इंटू h। परिमाप क्या होता है, 2L प्लस B। ये भी एक चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने का तरीका हो सकता है। अगर केवल चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकलवाया है तो हम इसके चक्कर में न पड़ करके सीधा क्या करेंगे, परिमाप इंटू ऊंचाई। इतनी बात समझ आई। 6 फलकों का, 4 फलकों का, या फिर एक और कंडीशन बनती है कि जैसे फर्श को छोड़ के चारों दीवारों को और छत को सफेदी करानी है तो हमें 5 फलकों का क्षेत्रफल चाहिए। तो 5 फलकों का क्या करेंगे, परिमाप इंटू ऊंचाई करके 4 फलकों का निकालेंगे, प्लस L इंटू बी करके छत का निकाल के इसमें जोड़ देंगे। तो हमें कैलकुलेशन कितने पे करनी है, जितनी हमें आवश्यकता है। तो इन सूत्रों के, इन फॉर्मूलाज के बेसिक को समझेंगे तो हम केवल उतनी मेहनत करेंगे जितनी की हमें आवश्यकता है। हार्ड वर्क करने की आवश्यकता नहीं है। कंपटीशन के क्षेत्र में जो आवश्यकता है वो है स्मार्ट वर्क करने की। आप कितना जल्दी क्वेश्चन निकाल लेते हैं, कितनी कम मेहनत में निकाल लेते हैं। जब आपकी मेहनत कम होगी तो टाइम भी कम होगा, और टाइम कम होगा तो अगले क्वेश्चन के लिए ज्यादा टाइम मिलेगा। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल सीधा परिमाप गुणा ऊंचाई। समझ आई? चलो अब आगे की बात करते हैं। तो अब हम घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना सीखे और चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना सीखे।
अब हम बात करेंगे इसके आयतन की। आप पिछली वीडियो से इसको थोड़ा सा कनेक्ट करें। आयतन क्या होता है? त्रिविमीय आकृति है। कैसी आकृति है? त्रिविमीय, 3 डायमेंशनल, 3D फिगर है। अब जब 3D फिगर है तो हमने देखा कि जब हमें केवल लंबाई नापनी थी तो हमने क्या किया, एक डंडा उठाया जिसकी लंबाई 1 फुट थी या 1 मीटर थी और नाप लिया। जब हमें क्षेत्रफल नापा तो हमने 1x1 का एक टुकड़ा उठाया। अब हमें नापना है आयतन। कितनी विमाएं हैं? 3 विमाएं। अब जब 3 विमाएं हैं तो हमें एक 3 विमाओं वाले आकृति का हमें आयतन नापना है। तो हमें क्या करना होगा? हमें नापने का जो हमारी यूनिट होगी वह भी तो त्रिविमीय होगी। तो आयतन नापने की हमारी यूनिट क्या होगी? घन। क्या होगी? घन। क्यों? 1 घन फुट यानी 1 क्यूबिक फीट, 1 घन मीटर 1 क्यूबिक मीटर, 1 घन इंच 1 घन सेंटीमीटर, ऐसे ही तो होगा। तो हमें नापने के लिए जो पिंड लेना पड़ेगा, लंबाई नापने में हमने एक छड़ ली, चौड़ाई नापने में एक वर्गाकार टुकड़ा लिया, सॉरी लंबाई नापने में हमने एक वर्गाकार, लंबाई नापने के लिए हमने एक छड़ ली, क्षेत्रफल नापने के लिए हमने एक वर्गाकार टुकड़ा लिया, और घन नापने के लिए हम एक घनाकार पिंड लेंगे जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एक समान होगी। क्लियर? समझ आया? तो हम यहां पर अगर बात करें, इसको मान ले 10 फीट लंबा, 15 फीट चौड़ा और 10 फीट ऊंचा। 10 फीट लंबा, 2 भुजाओं को एक साथ नहीं करते तो घन जैसा फील आएगा, इसलिए इसको हम कर लेते हैं 20 फुट लंबा, 15 फुट चौड़ा और 10 फुट ऊंचा। जब ऊपर की भुजा 20 है, ये भी 20 होगी, ये भी 20 होगी और ये भी 20 होगी। ऊंचाई वाली सभी भुजाएं 10-10 की होंगी और चौड़ाई वाली सभी भुजाएं 15-15 की होंगी। इतनी बात समझ आई? अब हम सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल क्यों निकालते हैं? हम घनाकार पिंडों को फर्श पर रखना आरंभ कर देते हैं। तो इतनी बात तो समझ आई होगी कि 1x1 जगह घेर रहा होगा पिंड, 1x1 जगह ऑक्युपाई करेगा, तो कितने, ऐसे करते करते कितने पिंड उसके फर्श पर रख जाएंगे? भाई 20 मीटर लंबाई है तो कितने लंबाई में कितने पिंड? 20 पिंड, 20 क्यूब रख जाएंगे उसके लंबाई। फिर ऐसी कितनी लाइनें बनेंगी? चूंकि चौड़ाई 15 मीटर है तो कितनी लाइन बनेंगी? एक लाइन में 20 और चौड़ाई 15 मीटर है तो 15 लाइनें बनेंगी। एक लेयर बिछ गई हमारी घनों की। जब एक लेयर बिछ गई, हमें निकालना आयतन, तो ऊपर तक लेयर पे लेयर लगाते जाएंगे जब तक उसकी छत से टच नहीं कर जाएगा। तो एक लेयर में कितने बिछ रहे हैं? 300। ऐसी कितनी लेयर बनेंगी? चूंकि ऊंचाई है आपकी 10 मीटर और एक लेयर ऊंचाई घेरती है आपकी 1 मीटर, तो कितनी लेयर बनेंगी? 10 लेयर। टोटल 1x1 यानी एक लंबाई, एक चौड़ाई और एक ऊंचाई के कितने पिंड रखे जा सकते हैं कमरे में? 3000। कितने पिंड रखे जा सकते हैं? 3000 एक घन मीटर के। तो क्षेत्र आयतन कितना हो गया इस कमरे का? 3000 घन मीटर। आप एक चीज देखें, लंबाई गुणा चौड़ाई का गुणनफल, लंबाई गुणा चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो सीधा सीधा इसका बन के आ गया लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है? इतनी बात समझ आई? L इंटू बी इंटू एच बराबर LBH। इतनी बात समझ आ गई? घनाभ का आयतन क्या होगा? LBH, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। इसमें एक चीज थोड़ी सी और चलते हैं।
इसे मिटा देते हैं, जगह नहीं बची है नीचे। यहां तक समझ आ गया आपको? घनाभ का आयतन बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई चौड़ाई में कुछ दिख रहा है आपको? लंबाई और चौड़ाई की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं भाई? लंबाई और चौड़ाई क्या होता है? क्षेत्रफल। तो एक नया कंसेप्ट निकल के आता है यहां से कि घनाभ का आयतन क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई भी हो सकता है, एरिया इंटू एच। ये बात समझ आई? अभी ये बात छोटी लग रही है, आगे चल के यही बात आगे बड़ी लगेगी और बेहतर समझ आएगी। तो इसको हम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की जगह पर क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई भी कह सकते हैं। अगर जैसे कोई क्वेश्चन आता है हमारे सामने, किसी का आयतन दिया है और ऊंचाई दी है, क्षेत्रफल पूछ लिया। जब क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई हो सकता है आयतन, तो आयतन बटे ऊंचाई क्षेत्रफल भी तो हो सकता है। समझ आया? घनाभ का आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई अथवा क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। ये हमारे घनाभ की फिगर क्लियर हुई। नेक्स्ट फिगर की बात करेंगे हम। नेक्स्ट फिगर है घन। जैसे आपने पिछली वीडियो में देखा था, घन आयत और वर्ग में कोई विशेष अंतर नहीं था, केवल भुजाओं की माप का अंतर था। सेम घनाभ क्यूबॉइड और घन क्यूब में कोई विशेष अंतर नहीं है, केवल भुजाओं की माप का अंतर है। केवल किसका अंतर है? भुजाओं की नाप का अंतर है। घन की तीनों विमाएं, तीनों डायमेंशन एक जैसी होती हैं। कैसी होती हैं? एक जैसी। अब क्यूबॉइड में क्या होगा? एक तो वही पृष्ठीय क्षेत्रफल और दूसरा आयतन। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा भाई? हमने हर फलक का वो निकाला, L इंटू बी, बी इंटू एच, L इंटू एच करके हर फलक का निकाला। ऐसे ही जब इसकी तीनों भुजाएं सेम हैं तो इसके सारे फलक एक जैसे होंगे। तो एक जैसे होंगे तो हमें क्या करना है? केवल एक फलक का निकालना है। सामने वाला ही फलक ले लेते हैं, इसकी भुजा और ये भी भुजा। तो एक फलक का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा इंटू भुजा बराबर भुजा स्क्वायर। भुजा को ए से प्रदर्शित करते हैं, तो ए इंटू ए बराबर ए स्क्वायर। ये क्या आया? एक फलक का क्षेत्रफल आया। क्या आया? एक फलक का। और घन में ऐसे कितने फलक होंगे भाई? 4 दीवारें, 4 फर्श और छत, कितने हो गए? 6 फलक। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 6 इंटू ए स्क्वायर बराबर 6a स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला बनके तैयार हो गया। घन का, क्यूब का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6a स्क्वायर। बाकी का वो 4 दीवार करवाए, 4 दीवारों के साथ छत करवाए एग्जामिनर, तो आप क्या करेंगे? आप जितने फलकों पे करवाएगा ए स्क्वायर में इंटू उतना कर लेंगे। क्लियर हुई यहां तक बात? चलो अब आगे बात करते हैं। हमने घनाभ का आयतन निकाला। क्या निकाला? लंबाई इंटू ऊंचाई इंटू चौड़ाई। हमने निकाला घनाभ का आयतन। ये भी सेम है, केवल भुजाओं की नाप का फर्क है। उसमें भुजाएं अलग अलग, इसमें एक ही। तो क्या होगा? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। यहां भी होगा, लेकिन यहां भुजाएं एक जैसी हैं, तो क्या होगा? भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा, यानी ए इंटू ए बराबर ए क्यू। क्या होगा? ए क्यू। अब एक और चीज यहां वो भी देख सकते हैं हम, जैसे इसका क्षेत्रफल क्या होता है? ए इंटू ए स्क्वायर, तो इसका भी वही लिख सकते हैं कि क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई बराबर आयतन। वैसे देखा जाए तो ए स्क्वायर इंटू ए बराबर ए क्यू। समझ आया? अगर भुजा दी है तो भुजा की माप दी है तो भुजा से भी आयतन निकाला जा सकता है। क्षेत्रफल और भुजा दे दी है तो भी आयतन निकाला जा सकता है। आयतन दे दिया, क्षेत्रफल दे दिया, तो भुजा निकाली
जा सकती है। समझ आया? एक चीज हम ध्यान में रखेंगे, जो भी हम आयतन निकाल रहे हैं कि आयतन का एक तरीका क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई भी होता है। हमारा घनाभ हो गया, घन हो गया, आयत के ऊपर घनाभ और वर्ग के ऊपर घन। अब पिछली वीडियो में हमने तीसरी फिगर ली थी सर्कल। तो सर्कल के ऊपर वैसे तो बहुत सारी चीजें बनती हैं, लेकिन एक सीधी सीधी चीज बनती है जिसे कहते हैं हम बेलन अथवा सिलेंडर। उसी का डिस्कशन लेंगे। अब ये क्या है? ये क्या है? बेलन है। अब इसमें भी दो चीजें हो सकती हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। लेकिन इसमें एक चीज और बढ़ जाती है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे एक पाइप है, दोनों तरफ से खुला हुआ है, तो उसमें क्या होगा? केवल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होगा? वक्र पृष्ठीय, मतलब जो वक्राकार एरिया है उसका क्षेत्रफल। और दूसरा, अगर दोनों तरफ से ढक्कन से बंद कर दिया गया तो क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठीय, यानी वक्र पृष्ठीय प्लस दोनों ढक्कनों का क्षेत्रफल। तो अब हम बात करेंगे, तो क्या करेंगे? अब मैंने पहले एक बात बताई थी पिछली, आपको घनाभ से और घन से कोरिलेट करते हैं। परिमाप इंटू ऊंचाई बताया था पृष्ठीय क्षेत्रफल। चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या बताया था? परिमाप इंटू ऊंचाई। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी तो वही है। अगर इस बेलन को खोल लें, हम यहां से काट दें और ऐसे करके फैला लें इसे, तो क्या होगा? एक ऐसी दीवार बन जाएगी और दीवार की लंबाई क्या होगी? इसके परिमाप के बराबर। परिमाप इंटू ऊंचाई करेंगे तो हमें इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? ऑब्वियसली मिल जाएगा। तो इसका वक्र पृष्ठीय, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या बताया? परिमाप इंटू ऊंचाई। और परिमाप क्या होता है? परिमाप क्या होता है? परिमाप परिधि क्या होता है? 2 पाई r इंटू ऊंचाई h। क्या फॉर्मूला बनके तैयार हुआ? 2 पाई r h। ये आपके बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला बनके तैयार हो गया। क्या हो गया? 2 पाई r h। फॉर्मूला भूल जाए तो एक चीज याद रखना, परिमाप इंटू ऊंचाई, चाहे घनाभ हो, वर्ग हो, बेलन हो, सब में काम करेगा। परिमाप इंटू ऊंचाई। अब बात आती है संपूर्ण पृष्ठ की। किसकी बात आती है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की। अब देखो यार, इसमें संपूर्ण पृष्ठीय क्या करना है? एक तो वक्र पृष्ठ पर, अब मान लेते हैं उसके एक सिलेंडर है और उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पर हमें कलर कराना है। तो क्या करेंगे? एक तो वक्र पृष्ठ पर करा देंगे, दूसरा किस पे कराएंगे? ढक्कन पे और तली पे। और ढक्कन और तली की आकृति कैसी होगी? सर्कल जैसी। कैसी होगी? सर्कल जैसी। तो क्या करेंगे? वक्र पृष्ठ में हम प्लस कर देंगे इसका क्षेत्रफल, और इसका क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? पाई r स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। तो क्या बनके तैयार हुआ? 2 पाई r h वक्र पृष्ठ प्लस पाई r स्क्वायर 2 पाई r स्क्वायर। क्या हुआ? 2 पाई r स्क्वायर। लिख लेते हैं ऊपर, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ प्लस पाई r स्क्वायर यानी 2 पाई r स्क्वायर। अब इसमें से क्या क्या कॉमन आ सकता है? 2 पाई r, यहां क्या बचा? h प्लस यहां का बचा r स्क्वायर में से r। ये आपका फॉर्मूला बनके तैयार हो गया, 2 पाई r इंटू h प्लस r। या तो आप फॉर्मूला तैयार कर लें या आप बात समझ लें कि वक्र पृष्ठीय प्लस पाई r स्क्वायर और नीचे वाला पाई r स्क्वायर हमें जोड़ना है। जैसी आपकी चॉइस हो, वक्र पृष्ठीय और वह संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का। अब दूसरी बात वही आ जाती है आयतन की। आपको पिछली बार बताया था पिछले फिगर में कि घनाभ का आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। इसको हम लंबाई इंटू चौड़ाई की जगह पर क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई भी लिख सकते हैं, बताया था। सेम
प्रोसीजर इसमें फॉलो कर देंगे कि बेलन का आयतन वॉल्यूम बराबर क्या होगा, क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। क्षेत्रफल क्या होता है, नीचे परिधि क्या है, सॉरी नीचे इसका जो आधार है, बेस है, वो क्या है, एक सर्कल जैसा है, वृत्त जैसा है। तो सबसे पहले तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब क्षेत्रफल इंटू एच क्या बन के तैयार हुआ, पाई आर स्क्वायर एच। क्या बन के तैयार हुआ, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। यही फॉर्मूला होता है, इसे केवल रटना होता है, नहीं इसे समझो। अगर एक आध डाटा मिसिंग कर रहे हो तो समझने से अपने आप खुद से रिपेयर कर लेंगे। आपको 3 3D फिगरों के पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की जानकारी आज दी। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आगे ऐसी वीडियो हम देते रहेंगे। थैंक यू।